और फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है मैंने वीडियो बनाई थी पहले कि तो फ्रेंड्स उसमें मैंने बताया था कि कोई भी किसी की जो लाइफ है वो स्पॉइल ना करे, चाहे वो लड़की लड़का है। तो फ्रेंड्स वैसे ही एक रियलिटी वाली बात है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स ऐसे ही रियल लाइफ में आपको बता रही हूँ, अभी हमारे सामने ऐसा ही केस हुआ है। एक 45 साल की एज की लड़की है और उसने 16-17 साल के लड़के को फंसाया हुआ है। तो फ्रेंड्स मतलब इतनी कम एज के लड़के को मतलब उसने फंसाया और उसका खुद का बच्चा 16-17 साल का है। तो पति को उसने छोड़ रखा है। तो ऐसी जितनी भी हैं, अब आप खुद देखिए कितना गलत है कि उसकी एज 45 की साल की है, लड़का जो है 16-17 साल का, और उसके पेरेंट्स को पता भी नहीं है। लड़का एक तरीके से बच्चा ही है, उसको कुछ समझ भी नहीं है। तो यहाँ पे तो देखा जाए पूरी पूरी गलती जो है वो लड़की की है कि किस तरीके से उसने उसे फंसाया होगा, क्या है क्या नहीं। और फ्रेंड्स ये रियल मतलब बात है। तो कितना गलत है कि इतनी कम एज के बच्चे को आप फंसा रहे हो। अरे अगर आपने करनी है कोई एक ढंग मतलब देख के एक के साथ आप सेट हो जाओ, लाइफ अपनी वो कर लो। और इतनी कम उम्र के बच्चों को, उनके घर वालों को, पेरेंट्स को पता भी नहीं है हमारा बच्चा कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता है। घर वाले मतलब क्या सोच रहे होंगे, कैसे अपने बच्चों को पालते पोसते बड़ा करते हैं। और जो इस टाइप की इस प्रवृत्ति की लेडीज़ें होती हैं वो कैसे छोटे बच्चों की लाइफ जो है स्पॉइल करती हैं, ख़राब करती हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यही उनका केस हुआ है। ऐसे काफ़ी टाइम से वो लड़का मतलब उनके घर आ रहा था और ये भी जाती थी, उसको कभी पार्क मिल रही है, इधर उधर मिल रही है, और वैसे बोलती थी कि नहीं ये मेरे बेटे की उम्र का है, मेरे बेटे जैसा बच्चे जैसा है। और सुबह शाम पूरा दिन वो लड़का उनके घर आता रहता था। फिर जैसे धीरे धीरे बात फैली, लड़के के घर में पता चला, तो उन्होंने पूछा, बात करी, आस पड़ोस में बताया, तो उन्हें पता चला कि हाँ इसका गलत मतलब इसने लड़के को फंसा रखा है, हमारे छोटे से छोटे लड़के को फंसाया हुआ है। तो फिर फ्रेंड्स वो लोग आए थे, पहले पूछ के गए, बात करके गए। तो जिस लेडीज़ से उन्होंने गली में पूछा ना, तो वो जो लड़की थी उसको पता चल गया कि ये मेरे बारे में इसने इनको खबर दी है। तो उसने फ्रेंड्स फिर जिस लेडी ने खबर दी थी कि हाँ ये लेडी है, ये ऐसे ऐसे आपके बच्चे को इसने फंसा रखा है, तो वो उससे लड़ने के लिए गई कि तूने ऐसे क्यों मेरे बारे में बताया। फ्रेंड्स तो लड़ते लड़ते बात इतनी बढ़ गई कि जिस लेडीज़ ने बताया था उसने भी गुस्से में आके थप्पड़ मार दिया उसको। उसने भी गुस्से में आके उसको थप्पड़ मार दिया कि तेरे को शर्म नहीं है कि तू इतने कम उम्र के, तेरे बच्चे की उम्र का वो है लड़का, उसको तूने फंसा रखा है इस तरीके से, उसको तू मतलब गलत उसमें डाल रही है, तो तेरे को शर्म होनी चाहिए। करते करते फ्रेंड्स बात इतनी बढ़ गई कि उसने लड़के के घर वालों का भी नंबर ले लिया था, जिस लेडीज़ ने उनको इन्फॉर्मेशन दी थी उसने उनको भी कॉल कर दी, और फिर उधर पुलिस भी आ गई। और पूरी रोड पे मतलब भीड़ इतनी हो गई कि उस लेडीज़ का जो ऐसी गलत प्रवृत्ति की थी उसकी पूरी इतनी बेइज्जती हुई है। और फ्रेंड्स वो ये नहीं कि एक, इससे पहले भी उसका काम ही ये है, खुद के पति को छोड़ा हुआ है, आज दूसरा कल दूसरा, और छोटी छोटी कम उम्र के लड़कों के साथ वो रिलेशन रखती है। तो मतलब इससे पहले भी उसने किसी और के साथ रखा हुआ था, उसका भी पता चला, गली में खूब लड़ाई हुई, बहस हुई। और जैसे कोई पकड़ी जाती है ना, फिर कहती है तो मेरा भाई है, गलती मतलब ऐसे करती है। फ्रेंड्स दिख जाता है भाई है या कोई और है या बच्चा है, चीज़ों को पता चल जाता है, ये चीज़ें कभी छुपती नहीं है किसी से भी। तो ऐसे ही फिर अब उसको छोड़ा, अब किसी और को वो कर लिया। तो पुलिस आई और गली में ऐसे बेइज्जती हुई। तो लेकिन वो लड़का 18 साल की उम्र से नीचे था, इसलिए वो बच गया। वरना फ्रेंड्स अगर कोई बड़ा उम्र का होता तो फ्रेंड्स ये तो उसकी उम्र कम थी, 18 साल का था, तो यही अगर बड़ा होता फ्रेंड्स तो उसमें मतलब जो गलती लड़के की मान जाती और उसकी शायद पिटाई भी हो जाती, पुलिस वाले उसे मारते भी।
लेकिन ये उसकी उम्र कम थी तो इस वजह से उसको छोड़ दिया। और घर वालों ने भी खूब उसको समझाया, पूछा क्या बात है क्या नहीं है। और फ्रेंड्स इस तरीके से मतलब कहीं ना कहीं इन लोगों से हमें भी अपने बच्चों को बचाना चाहिए। फ्रेंड्स कोई भी है, जैसे आपके बच्चे हैं 17-18 साल के, 16 के हो गए हैं, तो अपने बच्चों पे निगरानी रखने की आज के टाइम पर बहुत ज़रूरत है। वो कहाँ जा रहे हैं, किन से मिल रहे हैं, क्यों, ताकि हमें अपने बच्चों का पता चले। और फ्रेंड्स एक कहने की बात ये है कि जैसे क्या होता है कि जैसे अभी ये चीज़ पता चली, तो ऐसे में ना कभी भी अपने बच्चों का हमेशा सपोर्ट करें, क्योंकि आपका बच्चा कम उम्र का है। किसी के चक्कर में आके अपने बच्चों को मारे पीटे नहीं या उस पर ब्लेम नहीं करें, क्योंकि आप ये सोचो कि वो लड़की उसी तरीके की गलत प्रवृत्ति की है, उसका तो काम ही यही है, तो गलती उसी की होगी, आपके बच्चे की नहीं किया, बच्चा तो कम उम्र का है। तो ऐसे में अपने बच्चों को समझें, उन्हें समझाएं और उन्हें खुद ही, क्योंकि एक तो वो वैसे ही डरा हुआ सहमा हुआ होगा कि सारी जगह उसकी बदनामी हो रही है, ऊपर से आप भी अपने बच्चों को समझ नहीं रहे हैं, ताने दे रहे हैं या मार रहे हैं, तो ऐसे में बच्चे जो है डर जाते हैं। कई बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं या कई ऐसी बातें होती हैं वो बता नहीं पाते, अंदर अंदर घुटते रहते हैं। कई किस्से हम आते हैं ऐसे सुनने में कि 16 साल का बच्चा, 17 साल का बच्चा, उसने सुसाइड कर लिया। तो ऐसे कई रीज़न होते हैं। तो ऐसे इसीलिए फ्रेंड्स कभी भी ऐसी कोई बात होती है ना, क्योंकि देखो हमारे बच्चे ग्रोइंग हैं, बहुत सारी लाइफ में बातें आती हैं, सब चीज़ें होती हैं, और बाहर वाली दुनिया तो बहुत ही ख़राब है फ्रेंड्स। तो इसलिए हमेशा अपने बच्चों को सपोर्ट करें, उनको पहले समझने की कोशिश करें। आपको लगता है कि हाँ हर चीज़ में अपने बच्चों को, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा गलत हो, आपका बच्चा सही हो सकता है। और जहाँ पे आपको लग रहा है कि यार कि ये तो मतलब सामने वाला है ही इस प्रवृत्ति का, जब उसके बारे में पता चल जाता है, तो फ्रेंड्स इस अगर हम ही अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो ऐसे लोग जो है बहुत फ़ायदा उठा लेते हैं। तो इसलिए हमें अपने बच्चों को समझना है, क्योंकि आप ये देखो ना कि जब वो लड़की 45 साल की है, आपका बच्चा 16-17 साल का, कम एज का है, तो इसमें तो क्लियर समझ आ रहा है और उससे पता भी चल रहा है कि उसका तो काम ही यही है। वो एक को अब इसके बारे में पता चल गया, अब थोड़े दिन बाद कोई कम एज का किसी दूसरे के साथ घूमने लग जाएगी, क्योंकि इन जैसी औरतों को बिल्कुल शर्म नहीं होती है, ना इन लोगों को अपनी इज्जत की परवाह होती है। जैसे हम लोग तो मतलब कई फ्रेंड्स होते हैं कि कहते हैं कि नहीं, डरते हैं कि बेइज्जती हो जाएगी गली मोहल्ले में, तो इन लोगों को कोई बेइज्जती का, बदनामी का डर नहीं होता, क्योंकि ये चीज़ें इनके लिए आम होती हैं। तो इसलिए हमें अपने बच्चों को समझना है, उनका साथ देना है, उनका सपोर्ट देना है, ताकि वो किसी भी रीज़न से उनके साथ जो बीत रही है या बीत चुकी है वो अपने माँ बाप से शेयर करने में कतराए नहीं, क्लियरली सारी बात बताएं, और उसमें आपको पता चलेगा कि गलती किसकी है। और अपने बच्चों पे निगरानी भी रखें और उनका ध्यान भी रखें और उनको सपोर्ट भी करें फ्रेंड्स। अगर हम ही नहीं सपोर्ट करेंगे तो कौन सपोर्ट करेगा फ्रेंड्स, क्योंकि माहौल इतना ख़राब हो गया, इतना ख़राब हो गया। और मुझे तो कई बार फ्रेंड्स ऐसे लगता है कि लड़के तो हैं पर लड़कों से ज़्यादा तादाद जो है लड़कियों की ख़राब है, जो इस तरीके की मतलब जिन्होंने ये चीज़ें तो बस खेल समझ ली है। लाइफ में 100 चीज़ें हैं, लोगों के पति मर जाते हैं, डिवोर्स हो जाते हैं या छोड़ के भाग जाते हैं, आपस में नहीं बनते रिलेशन, तो ठीक है, समझ आ रहा है आप अकेले हो, आपको ज़रूरत है किसी के साथ की, तो एक पर्सन ढूंढिए ना, उसके साथ जिसके साथ आप लाइफ बता सके। ये क्या है कि या कोई अपनी एज का पर्सन ढूंढिए कि आप छोटे छोटे बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, फिर उसका पता चल गया, फिर उसको छोड़ दिया, फिर दूसरे को टारगेट कर लिया। आप किसी बच्चे की लाइफ क्यों स्पॉइल्ड कर रहे हैं, उसका करियर क्यों ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि ये उम्र जो होती है बच्चों की पढ़ने की, अपना फ्यूचर बनाने की होती है। अभी से वो आपके चक्कर में गलत संगत में पड़ जाएंगे तो उनका करियर तो सारा ख़त्म ही हो गया ना, उनका करियर कैसे बनेगा। तो इसलिए पूरा ध्यान रखें अपने बच्चों का, ऐसे प्रवृत्ति के लोगों से अपने बच्चों को बचा के रखें फ्रेंड्स। तो ये तो रियल फ्रेंड्स बात थी जो मैं हमारे सामने हुई है, देखिए, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे शेयर की जाए। तो आपको ये बात अगर मेरी सही लगी हो फ्रेंड्स, आगे ज़्यादा शेयर करें
ताकि जो भी इस प्रवृत्ति की औरतें हैं वो हमारे बच्चों को या हमारे किसी भी पर्सन को ऐसे फंसा ना सके, और हमारे बच्चे किसी भी कारणवश इनसे डरे नहीं। चाहे वो उन्होंने उनकी वीडियो बना के रखी हो, कुछ भी कर रखा हो, आपको हर हाल में अपने जो आपके बच्चे हैं उनका साथ देना, उनका सपोर्ट करना, उनको समझना है, उनके साथ खड़े होना है फ्रेंड्स। तो मेरी अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। जितने ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतने से ज़्यादा लोग जागरूक तो होंगे, उनको पता चलेगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।